हेलो एंड वेलकम इन जंप इन एंड्रॉयड वेब 6 ना प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डॉलर टू INR कन्वर्जन का सेकेंड पार्ट सीखेंगे और आज इस प्रोजेक्ट को फाइनल एंड करने वाले हैं। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं आप पहले सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस कारण मैं बता दूँ आप लोगों को कि क्यों मैं डाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐप मुझे प्रोजेक्ट में मिली थी बनाने के लिए, जिसका सबमिशन मैं कर चुका हूँ और अब मैं फ्री हूँ और आपके लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो ये डॉलर टू INR कन्वर्जन का हमने जो UI डिज़ाइन जो बनाया है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे, पिछला वाला था, आप उसे देख ले। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ये UI बनाना सिखाया था। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट का यूज किया है, जिसमें हमने इंटर अमाउंट इन डॉलर जो लिखा है और इसकी कोडिंग जो हमने की है वो यहाँ की है एडिट टेक्स्ट। ओके, देन आफ्टर हमने ये जो गो बटन पे बनाया है, ये गो बटन की कोडिंग हमने यहाँ की है। ये इसका XML कोडिंग हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम XML को जावा से जब हम लिंक करते हैं, क्योंकि हमें तो जो भी वर्क करवाने पड़ते हैं हमें इस फाइल जावा पे वर्क करनी पड़ती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है IDs की, क्योंकि हम ID के द्वारा किसी चीज़ को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमें तो इस एडिट टेक्स्ट की ID देना पड़ेगी। तो हम इस एडिट टेक्स्ट पे आएंगे और देन आफ्टर इसकी कोडिंग में बस आपको लिखना है बस ID। देखिए, हमने ID ऑलरेडी लिख के रखा था पिछले क्लास में। मैंने कुछ इसमें एडिटिंग आई थिंक की थी, हमें बताता बस ID मैंने लिखा था। हाँ, यहाँ देखिए आपको एक ID देनी है। मैं इस ID को भी हटा देता हूँ, आपको फिर से मैं ID लिख के दिखाता हूँ क्योंकि आप समझ जाए कैसे लिखना है। ID लिखना है। ओके, ID लिखते ही ये सिंटेक्स आ जाएगी, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंटेक्स आ जाएगी ID लिखा हुआ। ये ID लिखना है, आपको क्लिक करना है और एक नेम देना है अपने ID का। तो कोई सा भी नेम आप देख सकते हैं, एक यूनिक नेम बस आपको देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल सा एडिट ID बस छोटा सा देता हूँ, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैंने एडिट ID दिया। देन आफ्टर सेम ऐसा ही आपको इसकी पहचान के लिए भी करनी है, तो मैंने इसमें भी लिख के रखा था पिछले बार, मैं इसे भी हटा देता हूँ। कुछ चेंज मैंने आई थिंक की होगी जब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो भी मैं चाहता हूँ सारा कुछ आपको नजर आए। ID दिया मैंने और ID यहाँ लिखा और बस इसकी एक पहचान देनी है, तो मुझे इस आई का नाम देना है बटन अंडरस्कोर ID। ओके, मैंने दोनों ID का नेम सेपरेटली दे दिया, एक यूनिक नेम। देखिए, मैं वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जैसा वीडियो बनना मैं वैसा ही सिंपल डालूंगा। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो मैंने अभी तक ID डाल दी। ओके, देन आफ्टर मुझे ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फोल्डर में जावा इस फाइल में आनी है। तो पहले बता दूँ, जो न्यू इस आए हुए हैं सीखने के लिए एंड्रॉयड, उन्हें थोड़ा बता दूँ कि आखिर है क्या। देखिए, ये पूरा एक क्लास है जिसका क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। आपने जब जावा पढ़ा है तो जान रहे हैं, ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है जो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, ओके, किससे एक्सटेंड किया गया, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। ठीक है, ये एक्सटेंड करने के बाद इनहेरिटेंस किया गया और इसमें एक मेथड बाय डिफ़ॉल्ट है, वो क्या है, ऑन क्रिएट मेथड, जो एक ओवरराइड मेथड है इस ऐप कॉम्पैक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको दो चीज़ की जो हमने वहाँ यूज करना है। बस दो चीज़ तो हमें ज़रूरत है। एक हमें ज़रूरत है एडिट टेक्स्ट की, इसकी, और एक बटन की। तो इन दोनों के बारे में पहले मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ प्राइवेट में जो हम लिखते हैं वेरिएबल बनाने का यूज़ करते हैं, एक्सेस फाइल का नाम दिया और एडिट टेक्स्ट लिखना है। तो एडिट टेक्स्ट हमने लिखा, उसके बाद इसका एक कोई सा भी नाम दे लीजिए अपने मन से। तो मैं एडिट टेक्स्ट ही नाम रख देता हूँ, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर प्राइवेट और बटन के भी देना है, तो कैपिटल याद रखिएगा, कैपिटल यूज करना है। बटन आपको आई थिंक दिख रहा होगा, तो फिर भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जो आपको तो पता चले। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसे, 1 मिनट। यस, तो यहाँ बटन मैंने कर दिया और देन आफ्टर इस बटन का कोई सा भी नाम देता हूँ, तो मैं सिंपल सा बटन ही रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ तो आपने बना लिया वेरिएबल बटन्स के। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि फाइंड करने की जरूरत है। तो इसे हम सिंपली अपने लैंग्वेज में इसे हुक्स बोलते हैं। ठीक है, हुक्स बनाएंगे। ठीक है, क्या हुक्स बनाएंगे, पहले हमें एडिट टेक्स्ट को फाइंड करना होगा ना ID के साथ। तो हमने एडिट टेक्स्ट लिखा, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू, आपको एक मेथड का बस सिंपली यूज करना है। उस मेथड का नाम है फाइंड व्यू बाय ID। कहने का मतलब आप एक व्यू निकाल लो उस ID से। तो हमने अभी जो ID जस्ट बनाई है वो है आपकी r.id। r.id मैं समझा दूँ आपको, ये r है क्या। r कहने का मतलब होता है रिसोर्स। ठीक है, ID। तो आपको यहाँ पता देख लीजिए, मैं प्रोजेक्ट में जाना है और मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ कि इसमें आप ऐप में जाए और यहाँ देखिए रिसोर्स, इसे भी मैं जूम कर देता हूँ।
देखिए इसमें आर से रिसोर्स है, आपको इसी रिसोर्स के अंदर जाना है और आईडी को फाइंड करनी है। तो अब मैं इसको फिर सिंटेक्स को जूम करके दिखाता हूँ। यानी आप रिसोर्स में गए, वहाँ से आईडी ले और उस आईडी कौन सा आपको लेना है, तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगी। आपको क्या एडिट की टेक्स्ट की आईडी लेनी है, तो आपने एडिट का नाम दिया था वहाँ यूनिक नेम आपको याद होना चाहिए, एडिट आईडी मैंने दी थी, और सिंपली लास्ट में टर्मिनेटर लगाना है। डिस्क्रिप्टर मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ कि अगर आप नहीं समझ पाया तो फिर से बटन वाला भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बटन के लिए लिखा यहाँ BU, एक मिनट स्मॉल कर दूँ, हाँ, बटन इक्वल टू सेम वही लिखना है, फाइंड व्यू बाय आईडी लिखना है और फिर से आर मुझे रिसोर्स फोल्डर के अंदर आईडी जानी है और आईडी के रूप में मुझे बटन की आईडी चाहिए। मैंने बटन की आईडी चॉइस कर ली, लास्ट में टर्मिनेटर। ओके, अब हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ UI। इस UI में देखिए जब इस बटन पे क्लिक करें तभी तो काम होना चाहिए। तो इस बटन पे हमें लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक लिसनर, मतलब जब कभी इस पर क्लिक करें तब जाकर के काम हो। तो इसके लिए होता क्या है, ऑन क्लिक लिसनर हमें बटन पे सेट करना पड़ता है। यहाँ बटन हो गया, इस बटन पे हमें डॉट सेट ऑन लिखते ही आ गया आपके पास ऑन क्लिक लिसनर का सिंटेक्स। इस पर बस क्लिक करके इंटर करना है। देन आफ्टर आपको न्यू ऑन क्लिक लिसनर फिर से लिखना है, ऑटोमेटिक सिंटेक्स आ जाएगा, आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे 2 मिनट के अंदर में यहाँ पे देखिए ओवरराइड हो भी गया ऑन क्लिक लिखा हुआ। देखिए मेरा सिस्टम अभी स्लो काम कर रहा है क्योंकि साथ ही साथ मेरा जो सिस्टम है वो अपडेट भी यहाँ हो रहा है। ओके, आप देखिए मैं ये वीडियो आज डाल पाऊँ या नहीं डाल पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी अपलोडिंग टाइम लगेगा अपडेट होने में। चलिए मैं अभी इस काम को पहले पूरा कर दूँ, जब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक लिसनर में हम आना है और यहाँ क्या करना है आपको, हाँ, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो एडिट टेक्स्ट में लिखा है उसे चाहिए। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो भी एडिट टेक्स्ट में हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। आपको इसमें जो भी लिखेंगे उसको स्ट्रिंग में आपको लेना है पहले। तो आपको स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। तो हम स्ट्रिंग पहले एक डेटा टाइप लिखे और इसका एक वेरिएबल बना दिए डॉलर अंडरस्कोर स्ट्रिंग STRING। ओके, इसी डॉलर स्ट्रिंग में मुझे डालना क्या है, जो एडिट टेक्स्ट में रहेगा वो। तो एडिट टेक्स्ट, ओके, अब बस एडिट टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉलर स्ट्रिंग ले लिया, एडिट टेक्स्ट डॉट आपको गेट एक मेथड को कॉल करना है, वह गेट स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग को ले लिया और अब उसे किससे कन्वर्ट करना है, टू स्ट्रिंग। आपने ये सारे मेथड्स जावा में जरूर पढ़े होंगे। देखिए मैंने फिर से बता देता हूँ रिपीट करके कि हमने क्या किया। तो यहाँ पे हमने एक डॉलर स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, इसमें हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उस एडिट टेक्स्ट से हमने एक मेथड से टू स्ट्रिंग से कॉल किया, जो भी स्ट्रिंग है वो आ गया। अब उस टेक्स्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और एट लास्ट जो मिला वो हमें डॉलर स्ट्रिंग में मिल चुका। अब आपको पता है कि जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वो तो बाई इंटीजर में होगा या डबल में होगा, ठीक है, फ्लोट में होगा। तो यहाँ पे हमें तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। तो आपको यहाँ मैं सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, वो आप ध्यान समझिए, लेआउट को ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा या बंदी इस पे बिना कुछ लिखे अगर ओके को प्रेस करता है तो क्या होगा, तो उसे एक मैसेज आना चाहिए ना, इंटर सम अमाउंट, ठीक है। लेकिन हमने तो अभी तक डायरेक्टली अगर इसे एडिट टेक्स्ट से डायरेक्टली टेक्स्ट लिया और डायरेक्टली हम उसे कन्वर्ट अगर कर देंगे, तो अगर हम उसमें कुछ भी नहीं लिखे, आप समझ रहे हैं, अगर हम इस पे कुछ भी नहीं लिखे और यानी नल है वैल्यू, उसे अगर हम डबल में कन्वर्ट करेंगे या इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई आता है एक एरर, ठीक है, और आपका क्रैश हो जाएगा ऐप्स। तो आपको इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो आपका एडिट टेक्स्ट है वो इक्वल्स है, अगर नल से, कहने का मतलब 2 टाइम अगर हम डबल कोट्स लिखे, कहने का मतलब इसमें कुछ भी अगर नहीं है, मैं जूम कर रहा हूँ,
इस टाइप करेंगे कि अगर मैं एडिट टेक्स्ट अगर नल के बराबर कहने का मतलब उसमें कुछ भी अगर नहीं है, तब हमें क्या करना है कि एक मैसेज शो करना। देखिए मैसेज शो करना बहुत ही आसान है एंड्रॉयड में। आपको लिखता है टोस्ट, ये टोस्ट कोई खाने वाला टोस्ट नहीं है, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट हमें बनाना है। अब इसमें 3 आपको आर्गूमेंट्स जिसे पास करना है। पहला कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ लिखना है सिंपली गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब आप जिस एक्टिविटी में है उसकी बात कर रहा है, तो हमें उसी एक्टिविटी में दिखाना है। तो यहाँ तक को करना है, एक मेथड है सिंपल सा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आपको कॉन्टेक्स्ट ला के देगा। देन आफ्टर आपको क्या लिखना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक इंटर सम अमाउंट, जैसे अगर वो ब्लैंक है तो क्या होगा यहाँ प्लीज़ अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, प्लीज़ एंटर सम अमाउंट सम, ये दोनों एक साथ आ गया, इंटर सम फॉर्म लिखा क्या यार, सम अमाउंट AMOUNT अमाउंट, आई थिंक समझ जाओगे आप। अब आपको जो 2 आर्गूमेंट्स तो हमने लिख दिया, अब लास्ट में आपको एक आर्गूमेंट्स और लगानी है, उसे आप ध्यान दें कौन सा लगाना है। यस, वो आर्गूमेंट्स से मैं ऊपर करूँ, पता नहीं क्यों ये अप डाउन कर रहा है कुछ ज़्यादा ही आज सीधा बैठ नहीं रहा है तब से। हाँ आ गया। तो यहाँ पे आपको बस करना है क्या, इंटर सम अमाउंट और फिर से आपको टोस्ट लाना है। टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, कहने का थोड़ा लंबे समय तक मुझे दिखो भाई जो भी दिखाओगे, ठीक है। और लास्ट में बस आपको एक बार कॉल कर देना है डॉट लगा करके। क्या कॉल करना है वो ध्यान दे, डॉट सो कि मुझे दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा टोस्ट का, यानी इससे हम चीज़ को दिखा सकते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब तो काम हुआ कि अगर वो ब्लैंक हो तब, अगर कोई उसमें कोई ना कोई अमाउंट अगर प्रेस हो तब क्या करें तो हम लिखेंगे बिल्कुल इसके लिए एल्स पार्ट। तो हमने एल्स पार्ट की कोडिंग अब करनी है। अब हमें इस एल्स के पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है सॉरी डॉलर, यानी जो भी अमाउंट आएगा इस डॉलर स्ट्रिंग में, जूम करके बता रहा हूँ, इस डॉलर स्ट्रिंग में जो भी आएगा मुझे इसे डबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डबल में हमें कैलकुलेशन करना आसान होगा, ठीक है। तो हम इसे डबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक डबल का वेरिएबल ले लो, आपको तो डबल का वेरिएबल पता है लेना, DOUBL डबल डेटा टाइप हमने लिखा और AMOUNT अमाउंट मैंने दे दिया, ठीक है, इक्वल टू। आपको क्या करना है, डबल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि डबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो डबल डॉट पार्स डबल से करते हैं, तो मैंने यहाँ डबल लिखा। मैं जावा पढ़े तो ये चीज़ जानना है आप, डबल डॉट पार्स डबल, इससे हम स्ट्रिंग को या किसी चीज़ को हम आसानी से डबल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो क्या कन्वर्ट करना है, तो जो आपका डॉलर स्ट्रिंग में आया है वो डॉलर स्ट्रिंग सिंपल सा लिखे, तो ये डॉलर स्ट्रिंग जो है वो आपका अमाउंट में आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैं थोड़ा जूम कर दूँ और अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा डॉलर का जो अमाउंट है उसमें बस मल्टीप्लाई करना है। आपको लॉजिक बस पता है होना चाहिए क्या, तो मैं यहाँ सर्च मार के रखा हूँ आपके लिए कि $1 में कितना प्राइस होता है। 1 मिनट, हाँ यहाँ देखिए $1 में 75.98। ओके, तो आपको 75.98 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इनटू 75.98, सॉरी 95 लिखा था मैंने, 98। अब आपका ये हो गया, यानी अमाउंट में जूम कर दूँ, देख लीजिए आप मैंने क्या किया, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इंटू 75.98, यानी ये जो भी है वो इस अमाउंट में आ चुका। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है भाई, उस अमाउंट में मुझे दिखा दो इस अमाउंट का वैल्यू RS के फॉर्म में। तो सिंपल सा फिर से मुझे टेक्स्ट शो करना है, तो क्यों ना मैं इसे दोबारा लिखूँ। मैं टाइम बचाने के लिए इसी टोस्ट को मैंने किया कॉपी, फिर से बता दो इसी टोस्ट को मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैंने कॉपी किया क्योंकि नीचे का वो आ चुका है। ओके, कर्ली ब्रेसेस आ रहा है तो हटा दूंगा मैं उसे, एक कर्ली ब्रेस एक्स्ट्रा है मैंने हटा दिया। हाँ, अब मैंने यहाँ पे बस अपने इसे चेंज करना है, प्रेजेंटर को हटाना है, यहाँ पे लिखना है RS यानी रूपी इक्वल टू क्या दिखाना है,
यानी ये जो अमाउंट है वही दिखाना है ना, तो यहाँ कॉन्कैटिनेशन करने के लिए प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, जावा में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अमाउंट। तो अब हमारा ये ऐप बन चुका है लॉजिक भी, कि अगर वो अमाउंट डाला इल्स में आएगा, इल्स में आने के बाद वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर टाइप में, ठीक है, डबल टाइप में कन्वर्ट होने के बाद हमने लॉजिक लगाया था वही 75.98, ठीक है, वही अमाउंट में आएगा और उसे मुझे शो करना है टोस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसकी कोडिंग हो गई। अब हम इसे सिंपल सा रन करके देखते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ अपने वाइज़र को भी ओपन कर लिए है फ़ोन के, और बस हमें रन करना है अपने ऐप को। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आए और सिंपल सा इसे जो इस रन बटन है, इस रन बटन पे अपने क्लिक किए और नाउ वी प्रेस ओके। अब जो कुछ टाइम लेगा वो बिल्ड होने में टाइम लेगा और यहाँ पर रन करेगा। मैंने बिल्ड को भी यहाँ ओपन कर रख दिया, देखिए आपको सामने बिल्ड हो रहा है, और वाइज़र को भी मैं ओपन कर दूँ इस साइड, ओके। तो जो होगा एट अ टाइम आपको यहाँ दिखने वाला है, गिटल बिल्ड बस बिल्ड होगा और यहाँ पे एपीके इंस्टॉल होकर आपके सामने में ये आने वाला है। अभी बस 2 मिनट में ये अभी बस होने वाला है। तो यहाँ तक मैं बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लाइक नहीं किया है, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कि मैं इस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाता जाता हूँ, जिससे मोटिवेशन मिलती है जितने वीडियोस पे लाइक होती है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए कीजिए, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब करने पर ही मैं और भी आपके लिए न्यू अपडेट्स आपके पास तुरंत एट ए टाइम मेरा पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगा एंड्रॉयड के ऊपर या कोई भी प्रोग्रामिंग के ऊपर, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वो तुरंत आपके पास जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम ये 2 मिनट के अंदर ही ये रन अभी होने वाला है। ये बिल्डअप हो चुकी है जस्ट, अब ये पब्लिश होगी यहाँ मेरे फ़ोन पे। अब एपीके इंस्टॉलेशन यहाँ नीचे हमको दिख रहा है, अभी आ गया यहाँ इंस्टॉलेशन, ओके। फिर इंस्टॉल पर मैंने प्रेस किया और देखते हैं क्या आउटपुट भाई आता है। तो यहाँ देखिए आपका जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और इंटर अमाउंट इन डॉलर बोल रहा है। चलिए मैं यहाँ डॉलर का अमाउंट डालता हूँ, सपोज मैंने डाला $1। पहले मैं $1 को चेक करता हूँ, ओके गो। ये क्या हुआ भाई मेरा ऐप क्रैश, हाउ अगेन $1, ओके गो। ये क्रैश हो रहा है, क्यों क्रैश हो रहा है? मैं तो बोला था क्रैश नहीं होगा। अगेन फिर से मुझे देखने दीजिए कोड में क्या मैंने कुछ प्रॉब्लम की है क्या, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ तो प्रॉब्लम मुझे मिल गई, वो गलती मुझसे हो गई कि मैं टू स्ट्रिंग लिख दिया। यहाँ तो गेट स्ट्रिंग मैं बोला था, पता नहीं कैसे आपने ध्यान लिया होगा, मैंने गेट स्ट्रिंग बोला लेकिन लिखा मैंने टू स्ट्रिंग, 2 बार टू स्ट्रिंग लिख दिया। ये कभी कभी हो जाती है, माइनर मिस्टेक है, चलिए इसे हम सही कर लेते हैं। तो कभी कभी ये सिली मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं क्यों। चलिए गेट स्ट्रिंग, क्या ये हो रहा है यार आज, गेट टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे वैसे देख नीचे करता हूँ, यहाँ देखिए गेट टेक्स्ट लेना है, देन आपको उसे क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, टू स्ट्रिंग, बस और कुछ की प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या अब भी कोई क्रैश हो रहा है या नहीं मेरा ऐप। तो मैंने इस रन बटन पर प्रेस किया और ओके बिल्ड, अभी यहाँ देख लेता हूँ किडल बिल्ड आज जल्दी ही अब होने वाला है। अब इस ऐप अपने फ़ोन को भी मैं सामने ले आया हूँ। अब ये मेरा बिल्ड रन पूरी हो चुका है सिंक। अब ये बस लॉन्च ही करने वाले एपीके, यस लॉन्च हो गया, मैंने इंस्टॉल किया, जल्दी से आ, कम ऑन, ओके। नाउ टेस्ट स्टार्टिंग 1, ओके दिया, गो या 75.98, यस। चलिए मैं इससे और चेंज करता हूँ, $2 को देखता हूँ, ओके और गो, $151.96, यस। आपने ये ऐप बना लिया, जो भी प्रॉब्लम था वो आपको समझ में आ चुका है। तो आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ऐप बनाने के साथ। तो चलते हैं, अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।